तो इस तरीके से हम ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं कब, जब हमें क्वेश्चन इस तरीके के दिए हुए हों। क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान देने बात क्या है कि जब x-1 के लिए सॉल्व करोगे x=1 के लिए अब, तो Yes, इस साइड में आपको x-1 का कोई फैक्टर नहीं दिखेगा। ठीक है, yes, बी की वैल्यू आप शॉर्टकट मेथड से तुरंत निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर डिपेंड ऑन सिचुएशन की एक्स स्क्वायर या एक्स या कांस्टेंट किसी की भी एक टर्म को ले लो जिसमें आपका ए बी सी आएगा। हमने एक्स स्क्वायर वाले को टारगेट किया तो हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर और बाकी अदर टर्म्स होंगे यहाँ पे, लेकिन एक्स स्क्वायर के यही दो टर्म मिल रहे हैं हमको। ठीक है, तो इनको ले लिया, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया हमने और यहाँ से ए निकाल लिया। तो इस तरीके से आप ए बी और सी निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। अदरवाइज आप क्या करते, इसको पूरा सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते, इसको भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखते, फिर एक्स के कोफिशिएंट को लिखते, फिर कांस्टेंट टर्म लिखते, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करते, कांस्टेंट के टर्म के कोफिशिएंट कंपेयर करते। आपके पास 3 इक्वेशन बनता, उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी और सी निकाल सकते थे, बट वो yes, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है करने में। ठीक है, yes, इसमें क्या हुआ कि दो वैल्यूज आपको इमीडिएटली सिर्फ वैल्यू आपको पुटअप करना है तो इन हैंड निकल जाती हैं, और तीसरी वैल्यू के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, एक छोटे से टर्म को आपको ओपन करके और लिख लेना होता है खाली। ठीक है, yes, ओके। तो इस तरीके से जब आपने एक बार इसको ओपन कर लिया और ए बी और सी की वैल्यू निकाल लिया, तो अब इसको लिख सकते हैं जो गिवन टर्म है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान x-1 का स्क्वायर अपान x प्लस 3 का, और इसको हमें इंटीग्रेट करना था dx, तो अब इंटीग्रेशन पे साइन लग जाएगा और बन जाएगा ये, इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया है हमने। a की वैल्यू हमारी आई हुई है 3/8, क्या आई थी, a की वैल्यू आई है 3/8, तो इसको yes, लिखेंगे 3/8 1 अपान x-1। b की वैल्यू आई थी 1/2, तो 1/2 x-1 का स्क्वायर। ठीक है, yes, प्लस c की वैल्यू आई थी 5/8, तो 5/8 x प्लस 3, ये dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमको पता है कि इसका तो 1/x है दिया हुआ है, तो लॉग में हो जाएगा। ये टी स्क्वायर के तरीके से देखो तो ये आपका माइनस टी बन जाएगा, ये भी लॉग बन जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/8 लॉग ऑफ x-1, इसको पहले लिख ले रहा हूं मैं 5/8 लॉग ऑफ x प्लस 3। आइए आपका 1/x स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अपना माइनस हो जाएगा, और 1/2 है तो 1/2 रहेगा ऐसे ही, और ये x-1 हो जाएगा ये। ठीक है, yes, प्लस सी लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नो प्रॉब्लम। तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले क्या सिंप्लीफाई करेंगे, x=1 के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, x=1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो जब x=1 पुटअप करेंगे तो हमको a/x-1 का फैक्टर मिल जाएगा ना, और ये यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे x-1 हो जाएगा। तो C 4/5 आ रहा है ना, हम्म, तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो अब ये रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 ये 5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज a कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब हमको bx चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें bx चाहिए, यानी b और c चाहिए हमको। ठीक है, तो ये x² प्लस 4 है हमारे पास में, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है हमें। देखते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, हमको कैसे फिर वो इसको। मेरा आ गया, फिर मैंने मिस्टेक
कर ली थी कैलकुलेशन, मैंने पीछे किया। देखो इसको और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुटअप कर दें। क्या पुटअप कर दें? x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुटअप कर दें तो क्या मिलेगा हमको? x इक्वल टू 0 पुटअप कर दें हमें तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4a माइनस c इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1 पुटअप कर दे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू -1। ठीक है, हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं पूरे उसको मल्टीप्लाई करके, तो हमने क्या किया, हमने चेक किया कि किसके लिए इसको और भी कर सकते हैं, फैक्टर चेक किया हमने। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर x इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे चेक किया था, x इक्वल टू -1 पे भी चेक किया। अब दो इक्वेशन मिल गए हैं, a की वैल्यू मिली हुई है तो यहाँ से तुरंत c की वैल्यू मिल जाएगी। c इक्वल टू 4a हो जाएगा, मीन्स 4/5 हो जाएगा। और a और c दोनों की वैल्यू पता है हमको, तो b इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे, ये 1/-5 हो जाएगा। तो ये जो आपका फ्रैक्शन है ये बन जाएगा 1/5 x माइनस 1। ठीक है, 1/5 x माइनस 1। और इसको सॉल्व करके हम अलग अलग कर दें दोनों फ्रैक्शन को तो काम चल जाएगा, चल सकता है। और या सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको। तो ये आपका -1/5x प्लस 4/5 है, पान x² प्लस 4 है। ठीक है, अब ये बन गया तो उसके बाद आगे अगर इंटीग्रेट करना है तो उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं अब हम। यस 1/5 x माइनस 1, इसको भी माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 1/5, ऊपर बन जाएगा x माइनस 4, नीचे बन जाएगा x² प्लस 4। ठीक है, यस इस वाले को आगे फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको t का टर्म बना देंगे ना, तो हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बन जाने के बाद में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये इजीली बन सकता है ना। यस सर, वो सर जो आपने टर्म्स बोली थी 1/5 log x माइनस 1 माइनस 1/10 log x² प्लस 4 प्लस 2/5 tan इनवर्स x/2 प्लस 3। सर वो आ गया, सर वो वही ओके, कैलकुलेशन ये पूरा हो जाएगा 1/5 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/10 log ऑफ x² प्लस 4 ना, यस सर, प्लस 2/5 tan इनवर्स x/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, योर आंसर। एक बार क्वेश्चन को देखना होता है ना, देखो, और आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x² अपॉन x² प्लस 1 और क्या दिया हुआ है x² प्लस 4। अब इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो पूरा टाइम तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल ले जाएगा ना। हम चीजों को वो करते हैं, काम करते हैं जिससे हमारा टाइम बचे ना। यस अगर इसको ध्यान से हम खाली एनालाइज करें, इसको एक बार देखें तो नीचे x² प्लस 4 है, ऊपर x² प्लस 1 है ना। यस दोनों के टर्म दिए हुए हैं, ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब कुछ ऐसा करें कि हमें ये टर्म मिल जाए, स्क्वायर वाला टर्म क्या मिल जाए, दोनों के स्क्वायर टर्म दिए हुए हैं ना हमारे पास में। तो देखो x इक्वल टू x² इक्वल टू, इसको इमेजिन कर लो, x² को t इमेजिन कर लो। ठीक है, यस x² को t इमेजिन कर लो, तो ये आपका t अपॉन
t+1 और अपना t+4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना, है ना। यस तो इसका जो फैक्टर बनेगा, मैं लिख रहा हूँ a की वैल्यू डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, a/t+1 की वैल्यू मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ डायरेक्टली, t इक्वल टू -1 पुटअप करने पर, तो -1 तो ये बन जाएगा -1/3। क्या बन जाएगा ये? -1/3 t+1 बन जाएगा। और दूसरा फैक्टर मैं लिखने जा रहा हूँ b/t+4 का फैक्टर ना। जैसे जैसे हमने एक्स स्क्वायर को टी माना तो फिर हमने उसको डिफरेंशिएट करके तो वैल्यू नहीं सकते। डिफरेंशिएट, यहाँ तो इमेजिनेशन कर रहे हैं ना, इसके पैटर्न को देख रहे हैं अभी खाली हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसका b का टर्म लिखो, 1/b का टर्म लिखो, t इक्वल टू -4 पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 ऊपर और -3 नीचे, तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4/3 t+4 हो जाएगा, है ना। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहें तो 1/3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1/3 कॉमन ले लें, इसको पहले लिख लें, तो 4/t+4 -1/t+1। तो जिस तरीके से हमने इसको लिख दिया, इसी तरीके से अगर ऊपर वाले को लिखे हम तो भी तो लिख सकते हैं इसको 1/3 4/x² + 4 -1/x² + 1 लिख सकते हैं सर इस पूरे हमने टर्म को। 4 डाला है टी को सेकंड टाइम। क्या किया हमने? t सर इक्वल टू जो -4 डाला हमने। टी इक्वल टू -4, यस सर। बात समझ में आ गई ना? इसको सिंपलीफाई करके देख लूं, यही चीज आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है। यस तो कई बार देखो, अगर हम चीजों को अच्छे से विजुलाइज कर लें, सिमेट्री को देख लें, यहाँ पे देखो पूरे में x² है, ये है ना। यस इस x² को कुछ t सब पुटअप करके हम अगर दिमाग में रखें तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं हो सकता है ना प्रॉब्लम। सिंपली से जहाँ पे t होता सपोज और ये बन जाता, तो यहाँ पे x² है तो भी ये बन जाएगा, ठीक है। यस हाँ, अगर यहाँ पे t ना होता, कुछ और होता, बाकी चीजें सिमेट्री नहीं बन रही होती हमारे पास में, यहाँ पे एक x भी टर्म दिया होता, x² + x+4 दिया होता, तब फिर हमको फिर लॉन्ग मेथड से करना पड़ता है उसको, ठीक है। यस ओके, तो अगर ये बन गया, इसको इंटीग्रेशन करना है, dx करना है, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ dx हो जाएगा, ये हमारे पास है। अब ये dx हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3। 4 ऊपर है तो 4 भी बाहर हो जाएगा, x² + a² बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा ये x² + a², तो ऑलरेडी आपके पास 4 है, ठीक है। और नीचे आप 2 ये करोगे तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली 10 इनवर्स x आ जाएगी। और यहाँ पे आपके पास में 1 है ऑलरेडी, तो कोई समस्या नहीं है, x² - 1 है। सर 2 1/a होता है तो 1/2 नहीं मतलब सर 2/3 नहीं आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 2/3। यस सर 2/3 10 इनवर्स x/2, है ना, यस x/a। सर यस और ये हो जाएगा आपका -1/3 10 इनवर्स x + c, ठीक है। सर जैसे हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट करके ये सब सर हमने ऐसे फॉर्म निकाली, तो सर ये मतलब एक तरह से मतलब सर हमने सब्स्टिट्यूशन टाइप
नहीं करना ना चाहिए। हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया बेटा, हमने सिमेट्री को देखा खाली यहाँ पे, ठीक है। यस यहाँ पे हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है अभी, यहाँ पे सिर्फ सिमेट्री देखा कि यहाँ पे जहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे यहीं पे टी लिखा हो तो क्या पैटर्न बनेगा आपका, ठीक है। यस ये यहीं पे हमने सपोज कर लिया कि टी लिखा हो, क्या लिखा हो, टी लिखा हो, तो जो पैटर्न इसका बनेगा वही पैटर्न जहाँ पे टी बनेगा वहां पे अगर एक्स स्क्वायर लिखते जाए तो उससे कोई इशू तो नहीं आएगा ना। यस ये बात समझ में आ गई ना। यस ठीक है, और अगर कोई इशू बन रहा होता तो इसकी वैल्यू कभी भी इसके इक्वल नहीं बनती ना। आप यस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी ना। देखो 4x² + 4 है ऊपर, नीचे x² माइनस बन जाएगा, -4 बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर मिल जाएगा, ऊपर सिर्फ x² 3x² मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x² बचेगा ऊपर आपका, यस है। तो अगर कोई मैटर कर रहा होता है या मैटर करेगा तो ये प्रॉब्लम करता है ना आपके लिए। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपने सिमेट्री देखा और इसको सिंप्लीफाई कर लिया विदाउट यूजिंग एनी क्वाड्रेटिक टर्म्स, ठीक है। यस लेकिन अगर यही यहाँ पे x² + x + 4 होता आपका, ठीक है, तब आपको फिर क्वाड्रेटिक यूज करना पड़ता, सिमेट्री नहीं बन पाती, ठीक है। यस हो गया। यस इसको हमें इंटीग्रेट करना, sin x अपान sin 4x को इंटीग्रेट करना है हमें। तो सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं ऐसे sin x, और इसको sin 2 × 2x लिख सकते हैं ना। तो 2 sin 2x × cos 2x × cos 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर यस सर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो sin x sin 2x को फिर से ओपन कर दो तो ये 4 बन जाएगा, sin x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, ये cos 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा। sin x 4 sin x cos x यस सर ये 1/4 cos x × cos 2x बचेगा खाली। यस सर इसको हम फिर लिख सकते हैं, cos x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे रखें तो ये बन जाएगा cos x × cos 2x। हो जाएगा। cos square x into cos 2x यस सर हम क्यों कर रहे हैं ये, यहाँ तो इंटीग्रेशन अभी हो नहीं पा रहा था इसका। यस सर अब हमारे पास ऊपर कास आ गया, इसका मतलब नीचे साइन आ जाए तो sin x को t मान लें तो ऊपर dx कास में चला जाएगा। यस सर तो इसको लिख सकते हैं cos x अपान 4, और cos x को 1 - sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, और cos 2x को 1 - 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। यस सर हो जाएगा। यस यानी सर अब अगर अपने को इंटीग्रेट करना है sin x अपान sin 4x dx को, it means we need to integrate 1/4 cos x अपान 1 - sin स्क्वायर x into 1 - 2 sin स्क्वायर x dx, ठीक है। यस सर यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे
let sin x equal to t, this implies cos x dx equal to dt। ठीक है, ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन आपका चेंज हो करके 1/4 1/1 - t² इंटू 1 - 2t² dt बन जाएगा ये। ठीक है, यस हो गया ना। यस अब देखो, जब सेम टाइप के फंक्शन दिए हुए हों तो कभी भी इनको क्वाड्रेटिक तरीके से ना करके टी स्क्वायर को अगर m मान लें, क्या मान लें, टी स्क्वायर को m मान लें, ठीक है, तो ये 1/1 माइनस m 1 - 2m हो जाएगा ना। तो उसको a और b में हमारे लिए सेपरेट करना अलग हो इजी हो जाएगा। तो मतलब हम t को m मान रहे हैं, टी स्क्वायर को। हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है हमको, पैटर्न देखने के लिए खाली। ठीक है, यस जिससे इसका फैक्टर a/1 माइनस टी स्क्वायर प्लस b/1 माइनस 2t स्क्वायर में बन जाएगा, और a और b की वैल्यू निकालना होगा खाली आपको। ठीक है, a और b की वैल्यू आपको निकालना होगा। तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/1 माइनस 2t स्क्वायर। t इक्वल टू यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पुटअप करेंगे ये, तो ये वैल्यू मिल जाएगी अपने को। ठीक है, माइनस, तो जैसे हमने पहले टी स्क्वायर को बिल्कुल m बिल्कुल माना, बिल्कुल बिल्कुल। फिर सर अब जैसे उधर 1 माइनस m है, तो अगर m को माइनस m को 1 मान लिया। हाँ, अब कुल मिला करके हमें इसका फैक्टर करना था ना। देखो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ उसको, 1/1 माइनस टी स्क्वायर है ना, और ये क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस 2t स्क्वायर है ना। इसको यस a/1 माइनस टी स्क्वायर प्लस b/1 माइनस 2t स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, यस ओके। और यस इसको a और b की वैल्यू निकाल लेनी है सॉल्व करके यहाँ से। ठीक है, निकाल लो अपने आप से एक बार। मैं निकाल रही हूँ, तो वही कर। ठीक है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा, यस और जब ये बन जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमको dt। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो पूरे को, कर दो, कितना आएगा, सर जैसे जो ये 1 माइनस 2t स्क्वायर वाला है, उसको सर हम लोग 1 माइनस √2 हाँ, इंटू टी। √2t का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यस तो ये आ रहा है -1/8 log 1 प्लस टी अपॉन, अच्छा सर टी की वैल्यू डालनी होगी एक्स में।
Yes, sir. 2 अपान बाहर हो जाएगा 2, 1 माइनस अंडर रूट 2 टी का स्क्वायर, ये 1 माइनस टी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 1/2a log, ठीक है, a प्लस 6 a माइनस 6 वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे t की वैल्यू पुटअप कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये। दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपान साइन 4x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 को अंदर ले लो, माइनस को पहले लिख दे रहे हैं, 1/8 हो जाएगा ये, log 1 प्लस टी था तो 1 प्लस साइन x हो जाएगा ये, 1 माइनस टी था तो 1 माइनस साइन x हो जाएगा, प्लस 1/4 रूट 2 log 1 प्लस अंडर रूट 2t था तो रूट 2 साइन x हो जाएगा, अपान 1 माइनस रूट 2 साइन x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा ये, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन, तो पहले इनके फार्मूले लिख लेते हैं, फिर देखेंगे इनको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन है, उन्हीं 3 कॉम्बिनेशन को लिखेंगे। सबसे पहला फार्मूला क्या है हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला क्या बन सकता है इसका, So x square minus a square. इनकी वैल्यू क्या होती है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। इसके लिए होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। और इसके लिए होता है आपका x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। Yes, ठीक है बेटा। yes, तो अब अगर ध्यान दें इसको हम एक बार, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। yes, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि कोई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, yes, ठीक है। sir. ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों का फार्मूला क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। Yes, sir. जो फंक्शन यहाँ पे है वही फंक्शन यहाँ पे है, बस माइनस में था तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया। बाकी देखो ध्यान से, तो इस वाले फंक्शन में का पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस है,
ठीक है, सेम फंक्शन ना। अब बाकी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला है, इस वाले में आपका ये चीज आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला फंक्शन आपका आप खास तौर पे जब सर्किल वाला इक्वेशन सॉल्व करोगे, क्या है सर्किल वाला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो वाई डी वाई जब आपको इंटीग्रेट करना होगा तो इंटीग्रेटर में वो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई या डी एक्स मिल जाएगा, वाई डी एक्स आपको इंटीग्रेट करना होगा जब, है ना। तो मतलब ये हुआ कि जब एरिया निकालेंगे तो वहां पे ये फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ठीक है, इन फार्मूलों को लिख लेते हैं और क्या करते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार लिखेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करके चाहो तो लगाना लगा लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस वाले को सिंपल स्क्वायर बना दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, सिंपल फार्मूले पे आंसर पुटअप कर दिया, आंसर हो गया। इस वाले वैल्यू को चाहो तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर में। और इस वाले को सबसे पहले हमने एक सिमेट्रिक फॉर्म में बनाया, बनाने के बाद में फिर इसको हमने इस तरीके से ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद में फिर हमने इस वाले को फर्दर सॉल्व किया +1 -1 करके, ठीक है। जब इसको हमने फर्दर सॉल्व किया +1 -1 करके, तो उससे जो हमें रिजल्ट मिला वो ये मिल जाएगा फाइनली, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स है, तो लीनियर को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि सम कांस्टेंट एंड देन डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म प्लस सम मोर कांस्टेंट अगर आए तो। इस क्वेश्चन को हमें करना, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यानी x - 5 इक्वल टू लेमडा डी बाई डी एक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, एंड प्लस म्यू, तो ये बन जाएगा x - 5 इक्वल टू, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2x + 1 हो जाएगा, तो 2 लेमडा प्लस लेमडा हो जाएगा ना ये इंटू एक्स है, 2 लेमडा एक्स प्लस लेमडा प्लस म्यू बन जाएगा ये। कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 लेमडा इक्वल टू 1 मीन्स लेमडा इक्वल टू 1/2, और कांस्टेंट वाले टर्म को यूज करेंगे तो लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू मिल जाएगा -5, यानी म्यू इक्वल टू मिल जाएगा -5 - 1/2, ये हो जाएगा -11/2 ना, -11/2 म्यू की वैल्यू हो जाएगा। तो x/5 कैन बी रिटन एज 1/2 d by dx of x square plus x minus 11/2, ओके। 1/2 d by dx, ओके, तो ये जो आपका फंक्शन था ये आपका चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग कर देते हैं साथ ही साथ, तो 1/2 अंडर रूट 1/2 2x + 1, where it is 2x + 1, ओके। तो अंडर रूट एक बार लिख लेते हैं पूरे को, क्या करते हैं एक बार पूरे को लिख लेते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 1/2 d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको dx, है ना।
यस इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, देखते हैं क्या बन जाएगा। ये इंटीग्रेशन आपका आई था, तो आई इक्वल टू बन जाएगा, इसको बाहर कर लेते हैं, तो 1/2 1/2, ठीक है। ये था d/dx अंडर रूट x² + x, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो अंडर रूट x² dx + x dx हो जाएगा। नहीं सर, ये समझ नहीं आया ये कैसे हुआ ये वाला स्टेप। दोबारा लिखो पूरे फंक्शन को। वन बाई टू, यस इसी को दोबारा लिख रहा हूँ मैं। d/dx को चाहो तो अब वैल्यू निकाल लो, नहीं ऐसे रहने दो। d/dx x² + x - 11/2 था ना, यस सर, अंडर रूट x² + x dx। यस सर, अब इसको क्या लिख सकते हैं, टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1/2 d/dx x² + x इंटू अंडर रूट x² + x dx, है ना, यस -11/2 अंडर रूट x² + x dx हो जाएगा ये, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया। पर ये अभी भी लीनियर फॉर्म तो बना ही रहा उधर वाली साइड में। हाँ, बंद कहाँ लीनियर फॉर्म बना हुआ है, ये तो इसी का डेरिवेटिव ही है ना। तो आप इसको t मानोगे, क्या मानोगे, इसको t मानोगे तो d/dx में चला जाएगा पूरा पूरा टर्म ये। हेलो हेलो, यस सर, लेट्स इसको आप जब t मानोगे तो पूरा इसके डेरिवेटिव में चला जाएगा ना ये। यस सर, यस सर, So let's say this is I1 and this is I2, okay, यस सर, I equal to this, so I equal to 1/2 I1 - 11/2, ठीक है। यस सर, अब I1 I2 को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो I1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ अंडर रूट x² + x d/dx ऑफ अंडर रूट d/dx ऑफ x² + x दिया है, ओवरऑल का dx, है ना। आप यस इसको सर, t मानोगे, लेट t इक्वल टू x² + x, है ना, तो यस dt इक्वल टू d/dx ऑफ x² + x हो जाएगा, है ना। यस सर, फंक्शन अंडर रूट t dt बन जाएगा आपका, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है अंडर रूट t का, 1/2 ऑलरेडी था, तो ये ये आएगा 3/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू t⁻3/2। t⁻3/2, इसकी वैल्यू पुटअप कर दो तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। यस t की जगह पे ये वैल्यू अगर आप पुटअप कर दो x² + x, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली आपकी, 2/3 x² + x पावर 3/2, है ना। इसको लाके यहाँ पे लिख दो, यस 1/2 इंटू 2/3 अंडर रूट x² + x के पावर, सॉरी अंडर रूट कहाँ आएगा, ये x² + x के पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचेगा आपका, सिर्फ 1/3 x² + x पावर 3/2, ठीक है। अब I2 को सॉल्व कर लेते हैं।
यस क्या करते हैं हम, I2 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कर लो। यस I2 को सॉल्व कर लेते हैं। I2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, I2 इक्वल टू है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच डी एक्स, है ना। +1/2 और माइनस, मतलब प्लस वन बाई +1/4 और टू माइनस वन बाई टू -1/4। कर दे तो ये अपना परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सर 1/4 और -1/4 करेंगे तो स्क्वायर बनाने बन चाहिए। जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला पता है इंटीग्रेशन का हमें, वो कितना होता है, बोलो। हेलो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, x/2 इंटू एक्स अंडर रूट। क्या होता है, x/2। यस सर। एक्स क्या है यहाँ पे, x प्लस 1/2 है, यस सर अपॉन डिवाइड 2 बाई 2 इंटू अंडर अंडर रूट रूट, सर x² प्लस x लिखेंगे। यही पूरा फंक्शन ही रहेगा ना ये, यस सर, तो तो इसको यही ओरिजिनल लिख सकते हैं फंक्शन ना, ही लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं। ओके, -a² यानी कि 1/4 अपॉन 2 यानी सर -1/8। ओके, आगे -1/8 सर log x प्लस अंडर रूट x² प्लस x। माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, यस सर। माइनस। ओके, ये कितना आ जाएगा आपका 1/8 ना, यस सर। 1/8 लॉग एक्स ना, यस सर। लॉग यस एक्स ना, यस सर। एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस पूरा पूरा फंक्शन जो दिया हुआ है ना, यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। हो गया ना, ये बन गया यस I2 की वैल्यू हमारी। ओके, इस I2 की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दो और -11/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो -11/2 इंटू ब्रैकेट में लाके इस वैल्यू को पुटअप कर दो, x प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/8 लॉग x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, यस सर। प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, I2 हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आप समझ में आ गया कैसे करना है। मेन चीज ये है कि यस कैसे इसको हम ब्रेक करेंगे। ओके, यस जब लीनियर और अंडर रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हो आपको तब इसको सॉल्व कर लेना, आपका ये आंसर हो जाएगा। मैं कहूँ तो मैं सिंप्लीफाइड आंसर लिख लूँ इसका, 11/2 है, ये यहाँ पे 2 देखो तो 2x प्लस 1/4 भी लिख सकते हैं इसको चाहे तो, ये चाहे तो इसको ऐसे छोड़ दें यहाँ पे। ठीक है, यस दिस इज योर। ओके, यस सर। एक और फॉर्म है आपके पास में, इसी का वो है, उसको हम बोलेंगे फॉर्म 13, और ये होता है आपका अगर इंटीग्रेशन करना हो आपको 1/, हमने पीछे इस टाइप के क्वेश्चन किए भी हैं, लीनियर अंडर रूट लीनियर क्या हो, लीनियर अंडर रूट लीनियर dx हो, लीनियर अपॉन अंडर रूट लीनियर dx हो, या अंडर रूट लीनियर अपॉन लीनियर dx किया हो। ठीक है,
इन सब में क्या करते हैं, इन सब में करने के लिए हम जो लीनियर का फंक्शन होता है उसको हम टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इन सब में एक ही रूल होता है, सब्स्टिट्यूट। ये जो अंडर रूट लीनियर है ना हमारे पास में, ठीक है, यस सब्स्टिट्यूट टी स्क्वायर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट टी स्क्वायर फॉर द लीनियर फंक्शन जो अंडर रूट में है, टी स्क्वायर फॉर द लीनियर, जो लीनियर जो अंडर रूट में दिया हो उसके लिए टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिए, सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे अपने को इंटीग्रेट करना है, लीनियर सर टी स्क्वायर डालेंगे जो अंडर रूट में जो लीनियर अंडर है रूट उसके वाला लिए। है, हाँ अंडर रूट वाला है उसी को, ठीक है, अंडर रूट वाले को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे एक यस एग्जांपल करके देखते हैं, x माइनस 3 अंडर रूट x प्लस 1 dx को सॉल्व करना है हमें। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज dx इक्वल टू 2t dt बन जाएगा ना ये। यस और ये फंक्शन जो है आपके ये चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन हाँ, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। यस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट टी हो जाएगा, ऊपर आपके 2 dt हो जाएगा ये। ठीक है, यस सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 बाहर कर देते हैं, ये 1 तो ऊपर अपॉन, रूट टी आ जाएगा। हाँ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा नीचे ना, तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और नीचे रूट टी था, ऊपर भी रूट टी है, हाँ? तो ऊपर टी है नीचे नीचे टी रूट टी स्क्वायर है। है, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, डी टी हो जाएगा खाली ये। ओके, यस सर अब देखो सिंपल हो गया इसको इंटीग्रेट करना, कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 अपॉन 2a मीन्स 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है, यानी x माइनस से यानी t माइनस 2 अपॉन टी प्लस 2 प्लस सी हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यस ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, t की वैल्यू पुटअप कर दो तो log हो जाएगा, t की वैल्यू है x प्लस 1 ना, अंडर अंडर रूट हो रूट में जाएगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 प्लस 2 प्लस सी इज योर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ये रखना कि जो लीनियर टर्म है उसी को टी स्क्वायर के इक्वल आपको पुटअप यस करना है। ठीक है, ये हो गया फॉर्म यस 13। एक और फॉर्म है फॉर्म 14, देखते हैं उसमें क्या करना है हमें। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप उस तरीके से कर सकते हैं। देन वी हैव वन मोर फॉर्म, फॉर्म 14, एंड दिस इज नोन एज 1 अपॉन लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। क्या है ये, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स है। इसका वर्किंग रूल होता है सब्स्टिट्यूट 1/t फॉर द लीनियर फंक्शन।
सब्स्टिट्यूट 1/t फॉर द लीनियर फंक्शन। एक एग्जाम्पल करते हैं फटाफट इसका। 1/x+1 है, √x² - 1 dx है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, 1/t इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करना है x+1। ओके, यस 1/t इक्वल टू x+1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो दिस इम्प्लाइज -1/t² dt इक्वल टू dx हो जाएगा, है ना। इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे कर दो प्रॉपरली, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1/x+ को हमने 1/t पुटअप किया है तो 1/t हो जाएगा। ब्रैकेट में ले चलते हैं, स्क्वायर है x, तो यहाँ पे देखें ध्यान से, x की वैल्यू 1 - t - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/t - 1 हो जाएगा, स्क्वायर -1 है, और dx के जगह पे रखना है 1/t² dt। ठीक है, अब देखो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ से t ऊपर चला जाएगा और यहाँ से t² कॉमन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, t² कॉमन, तो एक t और ऊपर चला जाएगा, तो ये t² आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 - t² - 1² बच जाएगा आपका ये। ठीक है, अब इसको अगर आप ओपन कर दोगे तो 1 1 भी कैंसिल आउट बन जाएगा। कर लो ओपन कहीं पे, इस वाले टर्म को सॉल्व कर लो। इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो 1 - t/t का स्क्वायर है, -1 है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 1² + t² - 2t, ये -t² अपान t² हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 1 - 2t बचेगा, ये t बाहर निकल के ऊपर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यस यानी इसको सिंपली एक वर्ड में लिखें तो खाली एक टर्म बचेगा हमारे पास यहाँ पे, 1 माइनस बचा रहेगा, ये तो माइनस बाहर कर दो, √1 - 2t dt बचेगा खाली ये। ओके, फिर एक टी भी तो बचेगा। कहाँ टी बचेगा बेटा, एक टी ये था, एक टी यहाँ से बाहर निकलेंगे, t² से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, हुँ? हमने वो पूरा खोल दिया उसको, नीचे वाले को से हाँ खोल के लिखा। ठीक है, तो ओपन करेंगे तो √t² को बाहर निकालेंगे तो टी ही बाहर आएगा ना अंदर से। यस √t² बाहर निकालते तो टी ही बाहर निकलता है ना। यस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कुछ नहीं, सिर्फ √t है ये। क्या है ये, √t। बस √t मान करके इसको कर देना। 1 - 2t को m मान लो तो √m बन जाएगा ना, dt में कुछ वैल्यू आ जाएगी 1/2 का फैक्टर वगैरह जो भी आना होगा आपका। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं आएगा। तो 1/2 - 2 कैंसिल होकर सब कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, माइनस साइन भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 - 1/2 √2t + c बचेगा। ये t की वैल्यू पुटअप कर दो ला करके यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 - 2 फिर 1/2 भी तो आएगा साथ में। तो जब इसको तो आपने 1/2 जब आप भी इसको आएगा t साथ में। जब आप इसको m मानोगे तो यहाँ से भी तो 2 आ जाएगा। यस अच्छा तो आपने डायरेक्ट लिख दिया हाँ उसे। ठीक है, और t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, 1/x+1 है। ये हो गया आपका
आंसर, चाहो तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। यस सर। तो ऊपर जाएंगे तो ये x माइनस वन हो जाएगा, नीचे x प्लस वन प्लस सी। कितना बड़ा फंक्शन और कितना छोटा प्यारा सा आंसर। ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ठीक है। डी एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हो आपको इंटीग्रेट करने के लिए, तो इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू वन बाई टी। ठीक है, x इक्वल टू वन बाई टी। यस सर। जब ये स्टेप वन है ये, तो जब स्टेप वन आप करेंगे तो आपका जो इंटीग्रेशन है ये आपका इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, टी डी टी अपान पी टी स्क्वायर अपान पी टी स्क्वायर प्लस क्यू अंडर रूट आर टी स्क्वायर प्लस एस। एक नया कांस्टेंट लिया पी क्यू हमने। ठीक है, यस सर। और जब ये सेकेंड फॉर्म में हो जाए देन यू नीड टू सब्स्टिट्यूट substitute q square for rt square। ठीक है, देन यू नीड टू सब्स्टिट्यूट q स्क्वायर फॉर rt स्क्वायर। तो डबल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। q स्क्वायर इक्वल टू rt स्क्वायर। u दिस इज u फॉर अम्ब्रेला, u स्क्वायर। ओ यस। ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन बना करके इस पे कि कैसे ये अप्लाई होगा। तो एक क्वेश्चन बनाना है हमको। लेट अस वी नीड टू इंटीग्रेट 1 upon 1 minus x square अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देन स्टेप 1 हमारा कहता है कि we need to substitute x इक्वल टू 1 बाई टी। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू 1 बाई टी एंड दिस implies dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। okay, and your new form is then going to be like this। क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ये फॉर्म आपका बन जाएगा। अगर सिंप्लीफाई इसको करें तो माइनस बाहर ले लें, ये बन जाएगा टी डी टी अपान टी स्क्वायर माइनस 1 इन ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्शन है, ये एस नहीं लिखा था मैंने, इसको नोट कर लेना। ठीक है, पूरे फंक्शन को हमें यू स्क्वायर पुटअप करना है। ठीक है, ये बन गया। यस। नाउ स्टेप 2, लेट टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यू स्क्वायर। दिस implies t dt इक्वल टू
यू डी यू बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? टी डी टी इक्वल टू यू डी यू बन जाएगा। ये बन जाएगा। 2 t dt equal to 2u du। यस सर। बन जाएगा। अब जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो आपका जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा? लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस। तो टी स्क्वायर की वैल्यू 1 थी तो टी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ओके। यू स्क्वायर बचेगी बस। ये माइनस था, माइनस रहेगा 1 तो अपान, यू स्क्वायर -2 हो जाएगा। हाँ 1 अपान यू स्क्वायर माइनस 2 बच जाएगा यहाँ पे इंटू डी यू। तो दिस मीन्स दिस आई इक्वल टू सिंप्लीफाई होकर के -1 अपान यू स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर डी यू लिख सकते हैं। ये 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया, और जिसकी वैल्यू होती है 1 अपान 2a, तो 2√2 लॉग x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, यानी u माइनस √2 अपान u प्लस √2 प्लस सी। अब u की वैल्यू t के टर्म में और t की वैल्यू x के टर्म में रीसब्स्टिट्यूट करते चलेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यस। देखो हम बार बार ना करके एक ही बार में चाहें तो इस चीज को भी कर सकते हैं। कैसे? यू स्क्वायर इक्वल टू हमने लिया है टी स्क्वायर प्लस 1, और टी इक्वल टू 1/x है ना, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यू स्क्वायर की वैल्यू, या ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर यू की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर की। तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √1 प्लस x स्क्वायर बाई square एक्स हो upon जाएगी। x। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ये बन जाएगा लॉग, तो यू की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, बाई एक्स है तो इसको माइनस √2x लिख सकते हैं, जो कि नीचे ऊपर दोनों आके x x भी यस कैंसिल हो सर। जाएगा। यस। ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √2x बन जाएगा, और ये प्लस सी बन जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यस सर। तो चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लो।